नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, कहानी का नाम है मन की प्रसन्नता, जिसकी खोज में हम सब सदैव लगे रहते। एक पंडित जी थे। न तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि उपपुरोहिती का कार्य कर सकें। इसलिए उन्हें भरण पोषण के लिए बड़ी परेशानी आती थी। तो वे अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने लगे, पानी पिलाने लगे और जो भी मजदूरी आती उससे परिवार का भरण पोषण करते। दिन भर जब थक के वे घर पे आते, बच्चे को खेलते हुए देखते और उनकी माँ जब उनसे ममता वाणी में पूछती, बेटा थक गए हो, तो उन्हें सारी थकान उतर जाती। पत्नी जब उनकी स्नेहमय दृष्टि से देखती तो उनके सारे थकान, दिन भर के जो भी झुंझलाहट रहते खत्म हो जाते, बड़े प्रसन्न रहते और जीवन उनका ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जब वे सवेरे घर से सबको मुस्कराते हुए घर से छोड़ के जब मजदूरी करने गए और शाम को जब वापस आए तो देखते हैं कि गांव डूब गया है नदी के पानी में। गांव ही नहीं, उनका भी परिवार डूब गया। उनके हृदय में इतनी वेदना हुई अपने परिवार की खोने में कि वे वेदना जो है एक तिजोरी की तरह उनके हृदय में बंद हो गया। यानी वह वेदना कम ही नहीं हुई किसी भी तरह से नहीं। हमेशा उनको अपनी माँ याद आती, अपनी दूधमुहा बच्चा याद आता, बड़ा बच्चा याद आता, अपनी पत्नी याद आती। बार बार उन्हें यही याद आता कि जब उमड़ी होगी यह नदी ले लेने के लिए तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा। कभी कभी उनका मन होता किसी नदी में मैं भी अपना प्राण दे दूं। फिर उन्हें याद आता, क्या पता नदी में बहकर कोई बचा हो और मुझे मिल जाए। मिलने की आशा से अपना प्राण त्यागने की बात और आत्मघात पाप है ये भी सोचकर छोड़ देते। उन्हें कहीं चैन नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कार्य नहीं करते। कोई खाने को दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते और दुख में ही दिन रात पड़े रहते। एक दिन ऐसे ही टहलते हुए गांव के बगल में एक सन्यासियों का मठ था, वहां चले गए। वहां थोड़ा इनको अच्छा लगा क्योंकि 10-15 लोग थे, भजन कीर्तन होता, समय से खाना मिलता, थोड़ा बहुत ये भी कार्य में हाथ बटाते। पर समय तो अच्छे से व्यतीत होने लगा, लेकिन इनके हृदय की जो प्रेम वेदना थी वो खत्म नहीं। हृदय के इनके सुर जो थे बेसुरे ही थे, सुर में लगते ही नहीं थे। सुर में लगना कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हृदय में आनंद होता है तभी तो हृदय का स्वर लय में लगता है। वो इनके हृदय में था। हृदय की वेदना इनकी कम न होती और कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे कम हो जाए। वहां से भी मन उचटा निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक साधु संत का आश्रम मिला। वहाँ कुछ दिन रहे। वहाँ की दिनचर्या में इन्हें कुछ ठीक लगा। ठीक ये लगा कि वहाँ साधु संत जो लोग थे वे आलस भरे या उदास भरे कार्यक्रम नहीं करते थे। अभी तो एक साधु महाराज सुबह शाम सत्संग करते और उस सत्संग में ईश्वर के जो गुणानुवाद थे वे बिल्कुल सजीव करते। लोगों को आंखों के सामने वे गुणानुवाद, वे चरित्र, वे लीला ईश्वर के, जैसे केवट के, श्री राम और केवट का मिलन, सबरी का मिलन, राधे कृष्णा श्री कृष्ण के प्रेम के मतवाले की कहानियां जब कहते, कथाएं सुनाते तो ऐसे रस भर के सुनाते कि लोगों को लगता कि साक्षात ईश्वर से ही मिल रहे हैं और हृदय आनंद से भर जाता।
तो इनका भी हृदय कब तक सूखा रहता? इनका भी हृदय ईश्वर के आनंद में सरस हो गया। लेकिन प्रकट करने के लिए साधन नहीं था, इसलिए इन्हें बेचैनी होती थी। किस पर प्रकट करें अपने प्रेम को? इसलिए वे एक दिन वहां से भी निकल पड़े। लेकिन पंडित जी के जितने सत्संग थे, जितनी बातें थीं, उन सब बातों को ये हृदय में बिल्कुल संजोए हुए थे। चलते चलते जंगल में पहुंचे। देखते हैं एक खंडहर है और वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी यानी कुटीर है। वहीं रुक गए और जब रुके तो उनके मन में हुआ, प्रेम तो मेरे हृदय में अब उत्पन्न हो गया है, पर इसे प्रकट कैसे करूं? गांव के बच्चों में जाके उनके साथ खेल कर प्रकट करूं या अन्य किसी की सहायता करके? क्या पता लोगों को कहीं बुरा न लगे, क्या पता लोग मुझे चोर न समझे। इस चक्कर में ये गांव नहीं गए। तभी अचानक इन्हें साधु जो सत्संग किया करते थे उनकी बात याद आई कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इन्होंने तुरंत मिट्टी की एक सुंदर मूर्ति बनाई और बड़े मनोयोग से पूजा करने लगे। जंगल से फूल तोड़ के लाते, फूल चढ़ाते, स्वादिष्ट फल ला के चढ़ाते और फिर भिक्षा मांगने गांव की तरफ चले जाते। होता ये कि जब ये गांव की तरफ चले जाते तो बकरियां, गाय वगैरह आके वो फल खा लेते। तो इनको लगता कि वो भगवान सर्वव्यापी और समव्यापी यानी सब में है, तो वही प्रकट होकर के खाते हैं। इनको ये मन में था। जब वो बकरियां नहीं आते, गाय भैंसे नहीं आती जिस दिन, और वो फल फूल वैसे ही पड़ा रहता, तब ये कहते लगता है आज फल स्वादिष्ट नहीं है, कुछ तो फल फूल में अशुद्धि हो गई है। फिर दूसरे दिन ये बहुत ही साफ सुथरे ढंग से स्वादिष्ट फल ला के चढ़ाते। इस तरह यह अपने प्रेम को सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, समव्यापी उस मिट्टी की मूर्ति में प्रकट करने लगे। और वहां पे लोग आने भी लगे, और जो लोग आते इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर से मिलने आते हैं, और ऐसा समझ करके वे बड़े मनोयोग से अतिथि की सेवा करते। लोग प्रसन्न भी होते। इस तरह उनके प्रेम को प्रकट करने का एक साधन मिल गया, जो साधन उन्हें याद आता है कि गृहस्थी में नहीं था। जब वो घर आते, बच्चे लड़ते रहते तो पीट देते, घर का माहौल खराब हो जाता, आनंद ही खत्म हो जाता। कभी पत्नी खाना बना के न रखती तो क्रोध करते, पत्नी मुंह फुला लेती, फिर आनंद खत्म हो जाता। कभी माता से झगड़ लेते। तो इस तरह ये सोचते हैं कि जिसके लिए इतने साल में दुखी था, वहाँ प्रेम तो हमेशा ही खत्म हो जाया करता था, हमेशा आनंद तो नहीं रहता था। लेकिन यहाँ प्रेम तो 24 घंटा मेरे हृदय में है। मेरे हर गलतियों को क्षमा करने वाला है ईश्वर, और न ही यहाँ पर कोई शिकायत करने वाला है। निर्विरोध अविरल इस प्रेम आनंद की धारा चल रही है। ये महसूस करके वे बहुत प्रसन्न हो गए, और उनका मुख जो हमेशा उदास रहता था प्रसन्न रहने लगा। हमेशा उनके मुख पर मुस्कान आ गई। और लोग जो देखते थे कि 2 वर्षों में इसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, और अब ये हंस रहा है। कहानी यहीं पूर्ण होती है महाराज। मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता कहाँ प्राप्त हुई? सर्वव्यापी ईश्वर में प्राप्त हुई। इसे शरीर के अंदर मन में प्राप्ति हुई। मन को हमें अंतर्मुख करना चाहिए, आंखों और कानों और जीवा से हमेशा बाहर नहीं करना चाहिए। आनंद तो यही है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।